क्या था? चोर। क्या करा? चोरी। चोरी कर धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शिवालय में गया, चोरी का धन लेकर जब शंकर जी के मंदिर में गया और शिव के मंदिर में चोरी के धन को लेकर शरीर कांप रहा था, थर 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 थर, शरीर के अंदर कष्ट लगा हुआ, शरीर पूरा कांप रहा था उसका। कष्ट का किससे किसको जानता? शिव के मंदिर में पहुंच गया और शिव के मंदिर में जाकर चोरी के धन को लेकर बैठ गया दीवार से टिककर। वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उस कथा का तत्व उसके अंदर आ गया कि मुझे अपने जीवन में शिव नाम को लेना। कथा तत्व कथा था। और हुआ क्या? आखिरी में हुआ क्या? चोरी का धन लेकर शरीर में ताप पड़ने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, स्वयं देव अधिदेव महादेव मंदिर लेकर आया। स्वयं की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। अगर कृपा ना करते, कृपा की आदत नहीं होती, तुम्हारी करुणा की आदत नहीं होती, तुम्हारी कृपा की आदत नहीं होती, तो तुम्हारी अदालत विचार करना जरा। भिलाई में 2 पंडाल लगे थे। दूसरी कथा जब बोलबम समिति ने कराई तो 3 पंडाल लगे थे। और बोलबम समिति ने जब आज तीसरी कथा जब समिति करा रही है और उसमें ये 5 पंडालों में लोग भरे पड़े हुए हैं शिव की कृपा से। जितने पहले पंडाल में हैं उतने दूसरे पंडाल में हैं, उतने तीसरे पंडाल में हैं, उतने चौथे पंडाल में हैं और उधर 5वें पंडाल में हैं। अगर मेरा बाबा तुमको नहीं देता तो इतने बरसते हुए पानी और कीचड़ में कोई यहाँ आकर नहीं बैठता। उसने दिया तो यहाँ, उसने प्रदान किया तो यहाँ। ये पत्र अच्छा है, देखिए। उसी की उदारता है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा, उसी की दया, उसी की उदारता। बिना उसकी कृपा के कोई होना है। एक पत्र है, अच्छा है, जरा ध्यान देना इस पत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम मनीषा यादव है, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी है मनीषा जी? आप ही हैं बेटा? मैं मनीषा यादव हूँ, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा पति का नाम शिल्प यादव है, डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। जिला राजनांदगांव के बाबा 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या बखान। 2 अगस्त सन 2024 को, जिस दिन आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा रहे थे, पूरी दुनिया उस दिन टीवी के सामने बैठकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही, ऑनलाइन पूजन चल रही थी। उस दिन मैं हॉस्पिटल में था, मेरा बच्चा जन्म ले रहा था, डिलीवरी हो रही। गुरुदेव, उसी दिन मेरे बच्चे ने जन्म लिया। 2 अगस्त 2024 को मेरे बच्चे ने जन्म लिया। पर जन्म लेते से ही बच्चा न दूध पिया और पूरा शरीर उसका पीला पड़ गया।
जब उसका इको हुआ तो पता चला कि बच्चे के दिल में 3 छेद हैं और बच्चे के दिल में तीनों छेद 8-8 mm के। कितने mm के हैं? 8-8। तीनों छेद दिल में 3 छेद हैं और वो तीनों छेद 8-8 mm के। हम घबरा गए। डॉक्टर कह दिया कि इस बच्चे का तो कोई जवाबदार नहीं है, बहुत कठिन। बच्चा और बीमार पड़ गया। फिर वापस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मन में आया क्या क्या बोले, तब आपने अपनी कथा में कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो एक बेलपत्री उठाकर रखते हैं। वो बेलपत्री मुझे याद आया, इस वर्ष तो मैं पार्थिव पूजन नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे को जन्म दे रही थी 2024 2 अगस्त को, और इसके पहले 2023 की बेलपत्र मेरे पास रखी। गुरुजी, मैंने वो बेलपत्र बच्चे के कपड़े के साथ में रखना प्रारंभ किया। रायपुर के हॉस्पिटल में बच्चे का ऑपरेशन के लिए हम लेकर आए और वापिस इको हुआ और इको में मालूम पड़ा, पता चला, इको कराने पर पता चला कि जो 8 mm की इसके 3 छेद थे, वो एक छेद 6 mm का हो गया, दूसरा छेद 3 mm का हो गया और तीसरा छेद फिर 3 mm का हो गया। अब मन में आया कि जब एक बेलपत्र रखने से छेद कम हो गए हैं तो हमने डॉक्टर साहब से कहा भी ऑपरेशन मत करो, थोड़ा दिन और दे दो। हम रायपुर से वापिस राजनांदगांव गांव चले गए। फिर हमने 2025 का पार्थिव पूजन करा, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाई, बच्चे को गोदी में लेकर जब पूजन करी, उसकी जो बेलपत्र थी वो बच्चे के कमरे में ही उसके पलंग पर रख दी और फिर वापिस हम रायपुर आए और फिर वापिस जांच कराई। तब इको कराने को पता चला, फिर इको कराया गया, पत्र को पढ़ी भेज रहा, फिर इको कराया गया और इको को कराने के बाद पता चला कि बच्चे का दिल का छेद पूरी तरह से भर गया है, पूरी तरह से भर। कहीं बैठे हो, ये बच्चे का जन्म हुआ था तब बच्चे का, और ये बच्चे जब पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसका हार्ट का कोई छेद नहीं, तब का फोटो है, शिव की कृपा से। गुरुजी, बाबा ने मेरी बच्ची को बिना ऑपरेशन के ही, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से 2 साल से ठीक है। और शिव की कृपा, एक लाइन लिखी है, पढ़िएगा। खाली कोई तरसे तुम्हारे, खाली न जाता कोई, तो आ सकती है कहीं से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नती। पत्र बड़ा सुंदर है। के जयंती स्टेडियम में बोलबम सेवा समिति के द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो श्रवण कर रहे हैं जो शिव की कथा, और हम पूरे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबसे निवेदन करेंगे, सब दया सिंह जी को एक बार साधुवाद देना। उनके अथक प्रयास से और बोलबम सेवा समिति के अथक प्रयास से ये कथा हो जाती है। ये बोलबम सेवा समिति और दया सिंह जी हम साधुता ये इतने व्यवस्थाएं करना, और यहाँ की छत्तीसगढ़ प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार, भिलाई के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, यहाँ के टीआई, यहाँ के सभी अधिकारी, चिकित्सा, विद्युत, सारे अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ जो तुम हर साल इतनी विशाल भक्तों की भीड़ को आप संभाल लेते हो। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शिव जी ये बिना कृपा के कोई नहीं।
यहाँ के एसपी हो, एसएसपी हो, यहाँ के आईजी हो, सब कोई तो क्या प्रभु, अभी तो मैं काशी घूमकर आया हूँ आपके साथ। अभी देवादित्य महादेव आप मेरे साथ में काशी गए थे, माँ जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी मेरे ऊपर, और मैं काशी का भ्रमण कर कर आया हूँ। अभी तो हम काशी, अब फिर आप हमें काशी बुला भेज रहे, क्यों? किस लिए? तुम अब की बार काशी जाओ तो काशी में जाना, और जितने शिव भक्त हैं ना, हम देख कर आए हैं। पूरे संसार के लोगों को भी हमने देख लिया, काशी के लोगों को भी हमने देख लिया, अवंतिकापुरम के लोगों को भी हमने देख लिया, हमने श्रीशैलम के लोगों को भी देख लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने जाकर देखा है कि वहां मनुष्य रह रहा है, पर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु नहीं है। उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु कैसे? जाओ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, चाहे काशी हो, अवंतिकापुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे तुम्हारे भिलाई वाले हो, चाहे पूरी दुनिया वाले हो, सबको जाकर एक सूचना देना। प्रभु जी क्या सूचना देना? भगवान शंकर बोले, संसार के लोगों से कह दो 2 बार नहाओ और 1 बार खाओ, और भजन गाओ। ठीक है प्रभु, इतना ही कहना है ना? हाँ कहा। सवेरे भी स्नान करो, संध्या करो, शाम को भी स्नान करो, संध्या करो। भोजन जम के बोलो, क्यों? ज्यादा करोगे भजन में मन नहीं लगेगा, विचलित होगा। ठीक है प्रभु, 2 बार खाओ, जम के बोलो, 1 बार खाओ। नंदी गाय